श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। आप सबको पता ही हो कि भादो मास भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होने के साथ साथ यह महीना भगवान गणेश जी को समर्पित है, जो कि त्योहारों की श्रृंखला में भगवान श्री गणेश जी का पावन उत्सव का हम सब आनंद ले रहे हैं। इसी उत्सव में 22 अगस्त बुधवार के दिन प्रदोष पड़ रही है, जो कि प्रदोष का दिन और प्रदोष की तिथि भगवान शिव, भगवान औगड़दानी कुबेर भंडारी को समर्पित, जो कि सबसे प्यारा अगर भगवान शिव को समर्पित है तो वह शिव जी को प्रदोष का दिन आपके जीवन में नई उमंग और ऊंचाइयों को छूने के लिए आपको प्रदोष का दिन बेहद ही प्रभावशाली, अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि यह प्रदोष का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रदोष का समय और प्रदोष की तिथि हो तो ऐसा शुभ महासंयोग कहाँ मिलता है। तो ऐसे में आपको उपाय को करना है। यदि आपके जीवन में रोग अत्यधिक है, व्यापार वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार बदलते बदलते थक गए हैं, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, आपको बेलपत्र से करना है, शमी पत्र से करना है, सफ़ेद पुष्प के करना है, जो कि बुधवार का दिन, बुधवार का यदि प्रदोष पड़ जाए तो हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए इससे मुहूर्त शुभ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बुधवार के दिन की प्रदोष हमारी समस्त मनोकामना को पूर्ण करने के लिए होती है। तो आइए पूरे वीडियो में 3 महाउपाय की चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले आपको इस तरह से आपको इस तरह से दूरबा लेकर एक कलश जल के साथ पहुंच जाना है भगवान कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर आपको, यदि आप लोग के बहुत से कमेंट्स ऐसे हैं कि बोलते हैं हमारे पास भगवान कुबेर भंडारी का पार्थिव शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग नहीं है, तो हम क्या करें। ऐसे में आपके यहाँ कोई सा वृक्ष होगा, कोई सा वृक्ष हो, वहाँ पर आपको, वहीं पर भगवान कंकड़ शंकर रूप में विराजमान रहते हैं। आप लोग कई जगह देखा होगा कि जहाँ वृक्ष के नीचे, पवित्र वृक्ष के नीचे, नीम, पल आदि वृक्षों के नीचे कंकर शंकर रहते हैं। आप उन्हीं पर एक दूर्वा समर्पित करके एक कलश जल समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। तो ये निश्चित है, इस उपाय को आपको जब जब माह के प्रदोष पड़े आप कर लीजिए। 3 से 4 प्रदोष करके देखिए, आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ति का ऐसा शुभ संयोग आया है कि आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। हाँ, आपके जीवन में यदि आप सोच रहे हैं कि मेरा खुद का मकान हो, खुद की नौकरी, मेरी खुद की बिजनेस व्यवसाय हो, मैं दूसरे के यहाँ पूरे जीवन की गुलामी करने से मैं परेशान हो चुका हूँ, तो आप ऐसे में मेहनत से जहाँ लगा कर करिए और बाबा कुबेर भंडारी पर विश्वास रखकर इस दूर्वा वाले उपाय को करिए। निश्चित आने वाली 3 से 4 प्रदोष के बाद आपको जरूर लाभ मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। आपको इस तरह से ले लेना है 5 सफ़ेद पुष्प। कितने 5 सफ़ेद पुष्प, 5 बेलपत्र लेना है। 5 सफ़ेद पुष्प, 5 बेलपत्र, और इस तरह से आपको 5 शमी के पत्ते भी लेना है इस तरह। और आपको इस तरह से 5 दूर्वा ले लेनी है, इस तरह से 5 दूर्वा। इन सबको लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में, प्रदोष की तिथि में। आपको ज्ञान ना हो तो प्रदोष समय सूर्योदय से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का होता है। आपको साथ ही साथ आपको, चाहो आप एक बड़े पात्र में जल ले लो या 5 पात्र में आपको जल लेना है। एक बड़े बर्तन में आप जल ले जाओ, छोटा सा लोटा आप जो प्रतिदिन देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करते हो। चाहो तो आप इस तरह से मंदार का पुष्प ले लो, जो हमारे भगवान कुबेर भंडारी को अति प्रिय हैं। इन सब को लेकर आपको पहुंचना है भगवान कुबेर भंडारी के मंदिर। आपको इन उपायों को समझने की बात है। दूर्वा लाए हैं जो है, आप दूर्वा जो है, सबसे पहले एक दूर्वा, एक बेलपत्र, एक सफ़ेद पुष्प, एक शमी पत्र, सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। दूसरी बार आपको फिर आप थोड़ा सा जल समर्पित कर दें। फिर भगवान कार्तिकेय के स्थान पर, माता शोक सुंदरी के स्थान पर, माता पार्वती के हस्तकमल भगवान कुबेर भंडारी के ऊपर समर्पित करके आप जो है थोड़ा सा
जब आप जल समर्पित कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ से जल जो है यहीं से थोड़ा सा बचा लेना, बाबा से प्रार्थना करना है, बाबा हम इस कार्य के इस क्षेत्र में प्रयत्न कर रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही, या फिर हमारे कार्य रुक रहे हैं, हम कब तक दूसरों के यहाँ गुलामी करेंगे। आप रेहड़ी अथवा पटरी पर अपना व्यवसाय लगाते हैं, रेहड़ी पटरी ठेले पर भी अगर व्यवसाय लगाते हैं तो निश्चित ही पंच पुष्प, पंच बेलपत्र, पंच दूर्वा, पंच समीपत्र वाला आप उपाय करके आपको इसे 5 प्रदोष कर लेना है। निश्चित आपको देवाधिदेव महादेव की कृपा करुणा जरूर देखने को मिलेगी, परंतु आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि विश्वास यदि हमारा दृढ़ है तो निश्चित ही आप अपनी मेहनत करने में कमियां ना करिए। निश्चित है देवाधिदेव महादेव आपको सफलता के मुकाम पर जरूर से जरूर आपकी बाह पकड़कर पहुंचा ही देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि यह भी प्रदोष काल का हाल ही की कांवड़ शिव महापुराण में पूज्य गुरु जी ने आप बताया था। आपको एक कनेर का पुष्प लेना है और इस तरह से एक दूर्वा का वट लेना है, एक दूर्वा, और आपको इस तरह से ले लेना है क्या, एक बेलपत्र लेना है, एक बेलपत्र, सिर्फ आपको एक बेलपत्र लेना है, और आपको एक शमी पत्र। इसकी विधि आप ध्यान दें, एक शमी पत्र लें, इन सब को लेकर आपको पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहले आपको एक कलश जल बाबा पर समर्पित कर देना है। देवाधिदेव महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धीरे धीरे जल की धार को आपको बाबा पर समर्पित करना है। फिर उसके बाद आप जो एक कनेर का पुष्प लाएं, एक शमी पत्र लाएं, एक दूर्वा लाएं, एक बेलपत्र लाएं, इन सबको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, यहाँ पर आपको एक दूर्वा, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का पुष्प समर्पित कर देना है। फिर आपको बाबा से प्रार्थना करना है, फिर आपको जल नहीं समर्पित करना है। करके देखिए, 2 से 3 प्रदोष करके आप अपने मन की मुराद इच्छा को बाबा से कह दीजिए। मनोकामना की पूर्ति का इससे बेहतरीन उपाय कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बुधवार की प्रदोष हमारे जीवन में हमारी समस्त मानव कामना सुख वैभव की प्राप्ति के लिए है। इस बुधवार के प्रदोष पड़ने पर आप इन सब उपायों को किसी भी प्रदोष में आप करके अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान कुबेर भंडारी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय महाकाल, हर हर महादेव। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना